नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सप्तऋषियों की तपोभूमि कहलगांव में संवाद। गंगा के मध्य 3 पहाड़ियों के सानिध्य में प्रोफेसर यानी डॉक्टर संजय द्विवेदी से विशेष बातचीत। उत्तरवाहिनी गंगा के मध्य सप्तऋषियों की तपोभूमि कहलगांव की 3 मनोरम पहाड़ियों के बीच स्थित आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण में मीडिया, शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर यानी डॉक्टर संजय द्विवेदी से एन न्यूज लाइव के प्रबंध निदेशक संतोष कुमार झा ने विशेष संवाद किया। इस संवाद में पत्रकारिता के बदलते स्वरूप, मीडिया की सामाजिक जिम्मेदारी, डिजिटल युग की चुनौतियां और भारत की सांस्कृतिक चेतना जैसे गंभीर विषयों पर प्रोफेसर द्विवेदी ने बेबाक और विचारोत्तेजक विचार साझा किए। पत्रकारिता पर क्या कहा? प्रोफेसर द्विवेदी ने कहा कि पत्रकारिता केवल सूचना देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की आत्मा की आवाज है। जब मीडिया अपने मूल्यों से भटकता है, तब लोकतंत्र कमजोर होता है। उन्होंने चिंता जताई है कि आज की पत्रकारिता में त्वरित लोकप्रियता और टीआरपी की दौड़ ने गहराई, सत्य और विवेक को पीछे छोड़ दिया है। डिजिटल और वेब मीडिया पर दृष्टिकोण। वेब मीडिया के संदर्भ में उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अभिव्यक्ति को लोकतांत्रिक बनाया है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी कई गुना बढ़ गई है। बिना सत्यापन की खबरें समाज के लिए खतरनाक हो सकती हैं। उन्होंने वह पत्रकारों से आह्वान किया कि वे विश्वसनीयता, प्रशिक्षण और नैतिकता को अपनी पहचान बनाएं। कहलगांव और गंगा की सांस्कृतिक चेतना। कहलगांव की धरती को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि सप्तऋषियों की तपोभूमि कहलगांव केवल ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान, साधना और चेतना का जीवंत केंद्र है। गंगा के इस तट पर बैठकर संवाद करना आत्मिक अनुभूति है। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थान पत्रकारों और विद्यार्थियों को संवेदनशील, मूल्यनिष्ठ और राष्ट्रबोध से युक्त बनाते हैं। युवा और पत्रकारिता छात्रों के लिए संदेश। प्रोफेसर द्विवेदी ने युवाओं को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, पत्रकार बनने से पहले अच्छा मनुष्य बनना जरूरी है। तकनीक सीखना आसान है, लेकिन संवेदना, विवेक और राष्ट्रबोध साधना से आते हैं। यह संवाद केवल एक साक्षात्कार नहीं, बल्कि पत्रकारिता के आत्ममंथन का क्षण था, जहां गंगा की धारा के साथ विचार भी प्रवाहित हो रहे थे। जाएगा कि मतलब ये पहाड़ी है। अच्छा, घुमा के। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। अभी हम बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव की उत्तरवाहिनी गंगा है, गंगा के गोद में है, अभी जो नाव के बीच में है। हमारे साथ जो आप फ्रेम में देख रहे हैं वो कुछ परिचय के मोहताज नहीं। हमारे साथ निदेशक हैं, है वाइस चांसलर हैं। आइए सर सीधे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, आप भोपाल से पहली बार आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और मैं हूं संतोष कुमार झा। आज हमारे साथ द्विवेदी सर जो भोपाल से चल के आए हैं, और ये पत्रकारिता जगत के एक बड़े नाम, बड़े आयाम हैं। वीसी हैं यूनिवर्सिटी में, जहां दूरसंचार में पत्रकारिता की पढ़ाई होती है। भोपाल से आए हैं और हमारे कहलगांव पधारे हैं। कहलगांव में आके अभी हम लोग शांति बाबा पहाड़ पे जा रहे हैं। उनसे जानते हैं अध्यात्म, दर्शन, और चूँकि कहलगांव के बारे में तो वो बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो अध्यात्म दर्शन के बारे में बताएं, पूछते हैं और उनसे करते हैं खास बातचीत। जी बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे स्वागत में आपका, मतलब आपका कहलगांव की अंग की धरती पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छा, मुझे भी अच्छा लग रहा अंग की धरती पे आकर इतनी सुंदर आध्यात्मिक वातावरण में। सप्तऋषियों की तपोभूमि है, कैसा लग रहा है? नहीं, निश्चित रूप से यहाँ की हवा में एक अलग तरह की खुशबू है, अलग तरह की वाइब्रेशंस हैं, और इससे लगता है कि निश्चित रूप से यहाँ पर एक तपोस्थली है और लोगों ने यहाँ साधना की है, और साधना के आधार पर जीवन को सुखी बनाने के मंत्र यहाँ तलाशे गए हैं, और इसकी सुख शांति का अनुभव गंगा पे कहलगांव है सर, कहोल ऋषि के नाम पे बना हुआ है। कहोल ऋषि इसी गंगा में अपना यज्ञ और तर्पण करते थे, एक पैर पे खड़ा होकर, जैसा जनश्रुति। जी हाँ, जी हाँ। और उनके ही लड़के थे अष्टावक्र। क्या बात है। अष्टावक्र और कहोल दोनों की तपोभूमि है। आप बताएं कि ये संस्कृति नगर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से ऐसे जो स्थान हैं जहाँ के साथ हमारी सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी हुई हैं, ऋषियों मुनियों की साधना जुड़ी हुई है, ऐसे स्थानों पर निश्चित रूप से हमें उनको सांस्कृतिक शहरों का दर्जा दे करके उनको विकसित करना चाहिए।
और एक ऐसी परिपाटी खड़ी हो, एक ऐसी परंपरा खड़ी हो जिसके आधार पर इस नगर में कुछ काम हो लो और इसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार हो, लोग इसके बारे में जानें। क्योंकि आज ज़रूरत इस बात की कि हम अपने जो सांस्कृतिक पृष्ठ हैं जिनको हम भूल गए अन्य कारणों से, विदेशी आक्रमणों के कारण जिन्हें भुला दिया गया, जिन्हें नष्ट कर दिया गया, उनको फिर से हम पुनर्जीवित करें। इससे न सिर्फ भारत का विकास होगा बल्कि भारत के लोगों में एक आध्यात्मिक चेतना का संचार होगा। वे अपने इतिहास को, अपने संस्कृति के पन्नों को पलट करके कुछ सीख पाएंगे और मुझे लगता है कि ये स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आकर के एक अलग तरह की अनुभूति हमें होती है। जी, सप्तऋषियों की तपोभूमि है। कहोल और अष्टावक्र के बारे में मैंने बताया आपको। इसके अलावा दुर्वासा, अत्रि, वशिष्ठ और भी कई ऋषि मुनियों का ये तपोभूमि है। इसके ठीक आगे गुप्त काशी है, बाबा बटेश्वर। यहाँ की विशेषता है कि कहलगांव में एक ऐसा है, पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ माँ काली की प्रतिमा है। शिव के लिंग विग्रह के ठीक सामने माँ काली की प्रतिमा है, जो कहीं न कहीं तंत्र सिद्ध विद्यापीठ की बातें में बताता है। इसके अलावा 400 वर्षों तक ज्ञान का प्रकाश पुंज फैलाने वाला विक्रमशिला महाविहार है। आज अपने तारनहार का बाट जोड़ा है। क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए इसकी आवश्यकता है और इस समय भारत की सरकार, राज्यों की सरकारें अपने सांस्कृतिक वैभव को जागृत करने के लिए अनेक स्थानों का पुनरुद्धार कर रही हैं और जिसमें अभी आपने देखा कि काशी का बहुत बड़ा काम हुआ, उज्जैन का बहुत बड़ा काम हुआ और अनेक स्थानों पर एक सांस्कृतिक वैभव को जगाने के लिए, सांस्कृतिक वैभव को पुनरुत्थान के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर इसके लिए प्रयास होना चाहिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि इसके लिए काम करें, स्थानीय मीडिया इसमें सहयोग करे और निश्चित रूप से इन स्थानों को भी राष्ट्रीय मानचित्र पर, राष्ट्रीय पटल पर सामने लाने की ज़रूरत है, जिससे ज़्यादा लोग यहाँ आकर के उस आध्यात्मिक तपश्चर्या की भूमि को देख सकें और उसका लाभ ले सकें। हम आ गए हैं अब शांति बाबा पहाड़ पे। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर मिलते हैं बटेश्वर स्थान और विक्रमशिला में। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एन न्यूज़ लाइव।